चंद रुपयों के लिए भाई बने एक दूसरे की जान के दुश्मन। रॉड के हमले से छोटे भाई की ही मौत। भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के नीमा गांव से भाई को भाई द्वारा ही मार डालने की खबर आ रही है। मामला पैसों के बंटवारे से जुड़ा बताया जा रहा है। मिली सूचना के अनुसार नीमा गांव के निवासी तीन भाई रंजीत मंडल, पवन मंडल और जयराम मंडल के बीच बगीचे की बंदोबस्ती से मिले पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते तीनों भाई आपस में भिड़ गए। भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई रंजीत मंडल ने अपने छोटे भाई जयराम मंडल पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में जयराम मंडल बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए पास के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टर्स द्वारा उसे मायागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता द्वारा की गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने पवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रंजीत मंडल की तलाश जारी है। कैसे दिन भाई मार करने की खेत वाला से बनवा के हम पैसा देवा के वापस मांग के पैसा दुनू छोड़वा मझा बड़ तीनों झड़ा कटा दुनू मारे करल तीनों ओकरा नहीं मारख एकरा मारख बड़का साथे हो गई। तो ये कौन मारा है? क्या नाम है? रंजीत। भागलपुर शहर को जाम मुक्त कराने के लिए वन वे ट्रैफिक सिस्टम की व्यवस्था हुई लागू। भागलपुर शहर में जाम के कारण शहर की सड़कों पर रेंगती गाड़ियों से शहर वासियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। भागलपुर वासियों शहर में आने वाले लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए हैवी ट्रैफिक वाले इलाकों में आज से ट्रैफिक पुलिस द्वारा वन वे की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब सैंडिस कंपाउंड के चारों ओर वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस द्वारा तैयार किए गए रोड मैप के अनुसार 0 माइल चौक की तरफ से आने वाली गाड़ियां तिलका मांझी चौक, पुलिस लाइन और कचहरी चौक, घूरन पीर बाबा चौक होते हुए आगे जाएगी। वहीं वापसी में गाड़ियां मेडिकल कॉलेज रोड यानी महात्मा गांधी रोड, आदमपुर रोड, भीखनपुर रोड होते हुए तिलका मांझी चौक से 0 माइल की तरफ जाएगी। इसके अलावा भागलपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्टेशन चौक से नाथनगर तक भी वन वे सिस्टम लागू किए जाने की योजना है। जाएंगे और कचहरी से फिर मनाली होते हुए तिलका मांझी जाएंगे। ये क्लॉक वाइज वन वे चलेगा और इधर लगभग 4-5 दिन में लोग सभी जागरूक हो जाएंगे कि हमको किस तरह से चलना है। इसके बाद हम लोग स्टेशन से नाथनगर वन वे करेंगे और नाथनगर से विश्वविद्यालय होते हुए वन वे करेंगे। जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के लोग पहुंचे अस्पताल। अकबर नगर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद में दो पक्षों के आपस में भिड़ने की खबर सामने आ रही है। दोनों तरफ से घायल लोगों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस विवाद में घायल मुरली फौदार और पप्पू फौदार ने बताया कि वे आज सुबह 9 बजे रशीदपुर स्थित मस्जिद के पास अपनी खाद बीज की दुकान में बैठे थे। तभी जनार्दन शाह, उसकी पत्नी और बेटी द्वारा उन पर अचानक फरसा से हमला कर दिया गया। फौदार बंधुओं ने बताया कि उन्होंने जमीन वर्ष 2007 में खरीदा था, तभी से उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ कर जनार्दन शाह द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी करवाकर उसकी रसीद कटवा ली गई है। यही वजह है कि दोनों परिवारों में जमीन को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। फिलहाल इस मामले में दोनों पार्टियों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। अकबर नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पहले जमीन संबंधी विवाद हुआ था उससे, जनार्दन साहब से। तो हम लोग थाना गए थे, थाना में कागज मंगा गया, कागज दिए। अगला पार्टी जनार्दन साहब कागज नहीं पहुंचाया। वो बोले थे शनिवार को सीओ के पास आना है, वो उसमें भी हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आज सुबह में 8 बजे करीब एक सीढ़ी यानी कि पीछे में लगा रहे थे। बांस का सीढ़ी बना करके दीवार पर कुछ जंगल झाड़ हो गया था, पीपल का पौधा हो गया था, उसको काटना चाह रहे थे। उसके बाद वो ईंटा जलाना शुरू कर दिया। वहाँ से हम लोग भाग गए, दुकान के अंदर आ गए। दुकान पर आने के बाद हम लोग सोचे वो हमको उधर से भगा दिया। हम लोग दुकान पर आ गए, अस्थिर हो गए।
10-15 मिनट के बाद वो फिर अपना हथियार के साथ जनार्दन साहब तलवार लिया, जितेंद्र साहब फरसा था, जितेंद्र साहब की माँ के पास कुल्हाड़ी था और उसकी बहन थी। ससुर ने विधवा बहू की करवाई शादी, बेटी की तरह किया विदा। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में जानीडीह गांव में पिछले दिनों हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गांव के निवासी अनिल मंडल के प्रयास से उनकी विधवा बहू के जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर दिए गए हैं। अनिल मंडल ने अपनी 30 वर्षीय विधवा बहू अंजू को अपने ही रिश्तेदार के लड़के से दोबारा शादी करवा दी है। अनिल मंडल द्वारा अपनी बहू को बेटी के रूप में ससुराल से विदा किए जाने से इलाके में प्रशंसा हो रही है। अनिल के बेटे रविंद्र कुमार की वर्ष 2020 में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। इसी वर्ष उनकी पत्नी मंजू देवी ने भी उनका साथ छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस हादसे के बाद अनिल मंडल की बहू काफी गुमसुम रहने लगी थी। उसकी यह स्थिति उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने 2 साल के प्रयास के बाद उसके लिए वर ढूंढ लिया। बीते 14 मई को अनिल ने अपनी बहू अंजू की धूमधाम से शादी करा दी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने तटबंध क्षेत्र में चल रहे कटान विरोधी कार्यों का किया निरीक्षण। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 4 वर्षों से निर्माणाधीन जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे तटबंध के साथ लक्ष्मीपुर से स्पर्श संख्या 5 तक जमींदारी तटबंध के जीर्णोद्धार का कार्य और पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान डिम्हा गांव के पास ध्वस्त हुए स्पर्श संख्या 2 और 3 का निरीक्षण किया। इनमें मिट्टी की भरपाई का काम जारी है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार को निर्देश दिया है कि हर हाल में 30 मई तक सभी कटाव निरोध कार्य पूरे कर लिए जाने चाहिए। आज गंगा किनारे जो इस्माइलपुर बिनटोली है और जो जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध बना है उसका निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है। कार्य तेज गति से चल रहा है और जो भी अभी बचा हुआ कार्य है उसको हम लोग 30 मई तक हर संभव पूरा कराएंगे। जो नया जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध बना है उसमें भी कुछ स्लूइस गेट वगैरह का काम छूटा हुआ है। इसके अतिरिक्त अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो स्पर जो खतरनाक स्थिति में है उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। तो जो अभी सीज़न आएगा जिसमें नदियों का जलस्तर बढ़ेगा उस सीज़न से पहले जो है बरसात से पहले हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। इधर जो कोसी में बहुत जगह काम अभी तक कोसी में वो टेंडर के स्टेज में है, उसको हम लोगों ने विभाग में भी बताया है और 25 मई के आसपास जहां भी आवश्यकता होगी टेंडर फाइनल होने के बाद काम हम लोग